प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे पिछले सत्र में हमने भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक के ऊपर चर्चा की थी, जिसमें भगवान श्री कृष्ण 4 प्रकार के कौन लोग होते हैं जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं, इनके बारे में वर्णन किया था। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृति न अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, हे भरतर्षभ, भगवान कहते हैं अर्जुन से, चतुर्विधा सुकृतिनः जनाः माम भजन्ते। जो सुकृति लोग होते हैं, अच्छे कार्य कर्म वाले, पुण्य कर्म करने वाले, वो 4 प्रकार के लोग हैं। ऐसे जनाः, वे लोग, माम भजन्ते, मेरे भजन में लगते हैं, मेरी भक्ति में लगते हैं। कौन है वो 4 प्रकार के? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो इन चारों के बारे में विस्तार से हमने चर्चा की थी। सर्वप्रथम जो भगवान बताए थे कि चतुर्विधा सुकृतिनः जनाः माम भजन्ते। इसके पूर्व के श्लोक में भगवान ने कौन लोग शरण नहीं ग्रहण करते हैं उनके बारे में बताया था। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञान आसुरं भावमाश्रिताः। मूढ़, ऐसे लोग शरण नहीं ग्रहण करते। तो कौन शरण ग्रहण करते हैं? तो इसके जवाब में भगवान ये बताते हैं कि 4 प्रकार के पुण्यात्मा होते हैं, वे मनुष्य मेरा भजन करते हैं। तो पिछले श्लोक में जो दुष्कृतिनः पद आया था, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ाः, और जो 16वें श्लोक में सुकृतिनः, ये दोनों विरुद्धार्थी शब्द है बिल्कुल। तो जो पूर्व श्लोक में दुष्कृतिनः पद से भगवान में न लगने वाले मनुष्यों की बात आई थी, और यहाँ पर जो सुकृतिनः पद है, वहां पर भगवान में लगने वाले मनुष्यों की बात कही जा रही है। तो सुकृतिनः क्या अर्थ हुआ? जो पुण्यात्मा होते हैं, शास्त्रों के सिद्धांतों का, सामाजिक और नैतिक नियमों का, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं और उसके साथ साथ कृष्ण की उपासना करते हैं, इन्हें सुकृतिनः, पुण्यात्मा जो है वो कहा जाता है। तो कौन से 4 प्रकार के हमने देखा था? आर्थ, आर्थ का अर्थ होता है अपने प्राणों के ऊपर संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं, और दुखों को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को वो काम में नहीं लाते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। और इसके उदाहरण के तौर में हमने देखा था गजेंद्र, कि किस प्रकार से मगरमच्छ ने जब उनका पैर एक तालाब के अंदर जकड़ लिया था, उस समय आर्त अवस्था में गजेंद्र भगवान की शरणागति स्वीकार की थी। उसके दूसरा कैटेगरी होता है, श्रेणी के लोग होते हैं जिज्ञासु, जिसमें वे लोग अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की इच्छा उनके अंदर जागृत होती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है और भगवत तत्व क्या है। वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। और उनके भी उदाहरण के तौर पे हमने देखा था शौनक आदि ऋषि, ये उनके उदाहरण है। उसके पश्चात की श्रेणी आती है अर्थार्थी, जिसको धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं। उन्हें अर्थार्थी भक्त कहलाया जाता है। उदाहरण के तौर पे हमने देखा था ध्रुव महाराज, श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में इनका उदाहरण आता है कि अपने पिता और प्रपिता पितामह, इनसे भी अधिक श्रेष्ठ वो अर्थ चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति की थी मधुवन में जाके नारद मुनि के निर्देशन में। तो ये अर्थार्थी भक्त का उदाहरण आता है। और उसके पश्चात आखिर का ज्ञानी हमने देखा, तो कृष्ण संबंधित ज्ञान को खोजने वाले और जन्म तथा मृत्यु के बंधन से छूटने के लिए भगवान कृष्ण का भजन करने वाले, वे होते हैं ज्ञानी। और इसमें उदाहरण हमने देखा था चतुष कुमार, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, ये 4 बालक है जो
ज्ञानी इस श्रेणी में आते हैं, तो ये सारे लोग विभिन्न परिस्थितियों में परमेश्वर की भक्ति करते रहते हैं, किंतु इन्हें शुद्ध भक्त नहीं कहा जाता, क्योंकि ये भक्ति के बदले में कुछ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं। शुद्ध भक्ति जो है वो निष्काम होती है, जिसमें किसी लाभ की आकांक्षा नहीं होती है। ये श्रील प्रभुपाद जी के इसी श्लोक के तात्पर्य से हमने देखा था। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस प्रकार से श्रेणियों को विभाजन करते हैं कि आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, ये जो भक्त है वो कर्म मिश्र भक्ति उसे कहलाई जाती है, और ये जो ज्ञान है वो ज्ञान मिश्रित भक्ति है। तो तीन प्रकार की भक्ति को हमने देखा था, कर्म मिश्रित भक्ति, ज्ञान मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति, जिसे केवला भक्ति भी कहा जाता है। और जो शुद्ध भक्ति है उसकी परिभाषा हमने देखी थी भक्ति रसामृत सिंधु इस ग्रंथ के आधार पे, जो कि रूप गोस्वामी पाद इन्होंने दी हुई है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति की परिभाषा, शुद्ध भक्ति या केवला भक्ति की परिभाषा इस प्रकार से दी जाती है कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, अन्य कोई अभिलाषा नहीं है, और वे भक्ति जो है वो ज्ञान और कर्म से अनावृत है, उसमें ज्ञान का मिश्रण और कर्म का मिश्रण नहीं है, और अनुकूलेन, अनुकूल भाव में भगवान का स्मरण और चिंतन होता है, कृष्ण अनुशीलन होता है, उसे उत्तमा भक्ति कहा जाता है। और गीता में भी उत्तम भक्ति के बारे में जो है वो वर्णन आता है, जैसे गीता के 8वें अध्याय का ये 14वां श्लोक हमने देखा था। अनन्यचेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्य चित्त से जो मेरा स्मरण करता है, इसके बारे में कहा गया है। और 9वें अध्याय में भी इसका वर्णन आता है, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्यम। तो अनन्य मनसा ये भी केवला भक्ति का ही है। और केवला भक्ति 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में भी पाई जाती है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जब ये चार प्रकार के लोग परमेश्वर के पास भक्ति के लिए आते हैं और शुद्ध भक्ति की संगति से पूर्णतया शुद्ध हो जाते हैं, तो ये भी शुद्ध भक्त बन सकते हैं। तो ये चार श्रेणियां हैं, आर्त, जिज्ञासी, अर्थार्थी और ज्ञानी। लेकिन ये भी शुद्ध भक्ति बन सकते हैं यदि वो शुद्ध भक्ति के, शुद्ध भक्त के संपर्क में आए और परमेश्वर के पास केवल भक्ति की अभिलाषा यदि ये रखे तो। तो इस प्रकार से हमने ये 16वां श्लोक उसका निरूपण किया था कि ये चार प्रकार के चतुर्विधा सुकृतिनः जनाः माम भजन्ते, ये चार प्रकार के लोग भजन करते हैं। तो प्रश्न आएगा कि चारों में श्रेष्ठ कौन है? तो ये 16वें अध्याय 16वें श्लोक में हमने देखा था कि उत्तम कर्म करने वाले जो सुकृतिना है, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के शरण ग्रहण करते हैं। तो 17वें अध्याय में भगवान इन चारों में भी जो है वो ज्ञानी श्रेष्ठ है, इसका वर्णन भगवान अभी करने जा रहे हैं। 17वां श्लोक इस प्रकार से है, तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। तो इसका हम लोग पद विभाग और संधि देखेंगे। वॉलेंटियर्स हैंड रेस कर सकते हैं। पीनल्स आईफोन मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप अपने आप को unmute कर हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सकते हैं। एक एक शब्द को हम लोग दो दो बार दोहराएंगे। अधोरेखांकित किए हुए शब्द संधि युक्त शब्द है, उसको भी हम लोग देखेंगे। सब लोग बाकी म्यूट में भी है तो म्यूट में पीछे बोल सकते हैं। तेषाम, 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 ज्ञानी, 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 नित्ययुक्तः, 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 एक भक्तिः, एक भक्तिः, एक भक्तिः, एक भक्तिः, विशिष्यते, विशिष्यते, विशिष्यते। विशिष्यते। यहाँ पर संधि होता है, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है नित्युक्त के बाद, और एक भक्ति के बाद विसर्ग का रेफ में परिवर्तन हो जाता है। एक भक्तिर्विशिष्यते, एक भक्तिर्विशिष्यते, प्रियः, 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 हि, हि, हि। हि, यहाँ पर विसर्ग का ओत में परिवर्तन हो जाता है, प्रियो हि, प्रियो हि, ज्ञानिनः,
ज्ञानिनः 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 अत्यर्थम् अत्यर्थम् अत्यर्थम्। अत्यर्थम् तो यहाँ पर भी विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाता है और अवग्रह आ जाता है। ज्ञानिनोत्यर्थम ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम अहम् अहम अहं सह सः सह सः च च च। च यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाता है। स च स च मम 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 प्रियः प्रियः प्रियः। प्रियः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्त तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अहं स च मम प्रियः। बहुत सुंदर, धन्यवाद माता जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। पंचांग प्रणाम। मेरे तेषां ज्ञानि नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मे मम प्रियः। उत्तम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक का आइए देखते हैं अन्वय। तो भगवान बता रहे हैं कि तेषाम, उन सब में, किन सब में, जो पहले बताए ना चार श्रेणी, उन सब में, तेषाम उनमें, नित्य युक्त और एक भक्ति ही, जो सदैव मुझ में युक्त है और एक भक्ति ही मतलब अनन्य भक्ति में लगे हुए हैं, ऐसा ज्ञानी विशिष्यते, ऐसे ज्ञानी जो है वो श्रेष्ठ है। और किस प्रकार से श्रेष्ठ है? अहम ही ज्ञानिनः अत्यर्थम प्रियः, मैं ज्ञानियों के लिए प्रिय हूं। सह च मम प्रियः, और वो ज्ञानी भी मेरे लिए प्रिय है। तो इसका अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से दिया हुआ है। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे प्रिय है। तो एक एक करके हम देखेंगे इस श्लोक को। तेषाम नित्य एक भक्ति ही ज्ञानी विशिष्यते। तेषाम का अर्थ होता है उन सब में। उन सब में मतलब वो जो चार श्रेणियां बताई थी 16वें श्लोक में, उन सब में, उन चार भक्तों में मेरे में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त जो है वो श्रेष्ठ है। इस प्रकार से बात हो रही है। तो ज्ञानी के यहाँ पर दो विशेषण भगवान बता रहे हैं, एक है नित्य युक्त और दूसरा है एक भक्ति ही। तो इनको हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम है नित्य युक्त। क्या होता है नित्य युक्त? वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है, भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचित मात्र भी नहीं लगता। भगवान का संबंध रखते हुए उसकी सब क्रियाएं होती है, वो सारी क्रियाएं करता है। फिर वो गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ, किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी क्यों ना हो, वो अपनी सारी क्रियाओं को करते हुए भगवान के साथ संबंध रखता है। उसे नित्य युक्त कहा जाता है। तो ये है नित्य युक्त श्रेणी। सदा सर्वदा भगवान में ही लगे रहते हैं। उसके उदाहरण के तौर पे नित्य युक्त का उदाहरण यदि हमें समझना होगा कि कौन है ऐसे भक्त जो नित्य युक्त सदैव रहते हैं, तो इनके लिए गोपियों का उदाहरण दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान की।
ग्रह के सारे कार्य करते हुए भगवान का स्मरण किया करती थी। उनके वर्णन में श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद में ये श्लोक आता है। यादोहने वहनने मथनोपलेप प्रेङ्केङ्खनार्बरुदितो क्षणमार्जनादौ गायन्ति चैनमनुरक्तधियोश्रुकण्ठ्यो धन्याव्रजस्त्रिय उरुक्रमचित्तयानाः। या दोहने, जब गायों का दूध निकालती थी, दोहन करती थी। वहनने, जब भात आदि का जो तूस होते हैं, जब उसको पीटते हैं भात चावल आदि निकालने के लिए, वो वहनने। मथन, जब दही का मंथन किया करती थी, उस मंथन के समय उपलेप, उपलेप यानी जो गोबर है, गोबर का लेप जब लगाती थी दीवारों को। प्रेंकेंख, जब झूले के ऊपर झूलते थे। अर्भरुदितो, जब बालक रोते हुए थे उनको शांत करती थी। उक्षण, जब घर के सामने जो पानी मारा जाता है, वो जब पानी मारते थे। मार्जनादौ, जब झाड़ू लगाते हैं, ये सारे कार्य करते हुए क्या करती थी। गायन्ति चैनम अनुरक्त धियोश्रुकंठ्यो, अश्रुपूर्ण नेत्रों से और गदगद हुए कंठ से वो भगवान का स्मरण करती थी। उनके चित्त भगवान के स्मरण में सदैव लगे रहते थे। तो ग्रह के सारे कार्य हो रहे हैं लेकिन भगवान का स्मरण चल रहा है, उसे कहते हैं नित्य युक्त। अर्जुन, भगवान ने अर्जुन को भी यही उपदेश दिए थे। माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। तो युद्ध कर रहे थे, भगवान की इच्छा के साथ अपनी इच्छा मिला दी थी। अपनी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है, वो है नित्य युक्त भक्त। तो इस प्रकार से जो है वो हमें नित्य युक्त समझना चाहिए। और ऐसे नित्य युक्त भक्त जो भगवान की सेवा में सदैव रत रहते हैं, वो दूसरों को भी इसी प्रकार से युक्त करते हैं, दूसरों को भी उसी प्रकार से भगवान की सेवा में नियुक्त करते हैं। इसलिए जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, इन्होंने जो गुरुवाष्टक लिखा हुआ है, उसमें ये तीसरा श्लोक आता है। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च न युञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। श्री विग्रहारा, भगवान के विग्रहों की आराधना चल रही है नित्य नाना, और नाना प्रकार से श्रृंगार कर रहे हैं, मंदिर का मार्जन आदि कर रहे हैं। युक्तस्य, देखिए युक्त, नित्य युक्त, वो खुद भी युक्त है और भक्तांश नियुंजतोपि, जो भक्तों को भी इसी प्रकार के सेवाओं में नियुक्त करते हैं। ऐसे गुरु के चरणों की मैं वंदना करता हूँ। तो नित्य युक्त होना, ये गुरु जो होते हैं उनका एक लक्षण होता है कि भगवान की सेवा में वो नित्य युक्त जो है वो होते हैं। अगला शब्द भगवान प्रयोग करते हैं ज्ञानी के लिए विशेषण, वो है एक भक्ति ही। एक भक्ति का अर्थ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अनन्य भक्ति, अन्य किसी की भक्ति नहीं। अन्य मतलब दूसरा कोई नहीं, केवल भगवान, केवल भगवान की भक्ति। इस प्रकार से एक भक्ति में, केवला भक्ति में वो लगे रहते हैं। उसमें ज्ञान मिश्रित नहीं है, कर्म मिश्रित नहीं है, कुछ नहीं। और श्री कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त वह किसी अन्य वस्तु को महत्व नहीं देता है, वो है एक भक्ति। केवल महत्व किसको है, भगवान की भक्ति को, अन्य किसी चीज को नहीं। और उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती है कि मुझे सुख मिले, मुझे कुछ चाहिए, ऐसी कोई स्वयं की अभिलाषा नहीं है, अन्य अभिलाषा शून्य। ऐसे व्यक्ति को एक भक्ति ही कहा जाता है। और ऐसे कई सारे उदाहरण श्रीमद् भागवत में आते हैं जो एकांत भक्ति के प्रार्थनाओं को अर्पण करते हैं भगवान के सामने। उदाहरण के तौर पे यदि देखना चाहे तो ये श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में गजेंद्र की प्रार्थना आती है। एकांतिनो यस्य न कांचनार्थं वांछन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। एकांतिनो, ऐसे एकांती भक्त, एक भक्ति, एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम, अन्य कोई अर्थ नहीं चाहिए उन्हें। न वांछन्ति, कुछ नहीं चाहते। कौन, ये वही भगवत प्रपन्नाः, जिन्होंने भगवान की शरणागति स्वीकार कर ली है, वो लोग। अच्छा, कुछ नहीं चाहिए तो उन्हें आनंद कहाँ से मिलता है। अति अद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम, हमारे भगवान का चरित्र इतना सुमंगल करने वाला, अति अद्भुत है। गायन्ति आनंद समुद्र मग्नाः, वो से गाते 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 आनंद के समुद्र में
वो मग्न रहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का चिंतन होता है, भगवान के चरित्र, भगवान का गुणों का गान किया जाता है। वो अन्य किसी चीज को नहीं चाहते। इसी प्रकार से जब वृत्रासुर वो प्रार्थना करते हैं श्रीमद् भागवत के छठे स्कंद में, तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं, न नाकपृष्टम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा समंजसत्वाम विरहाई आकांक्षे। न नाकपृष्ट, भाई मुझे तो न तो स्वर्गलोक चाहिए, न पारमेष्ट्यम न तो ब्रह्मा का लोक चाहिए, न सार्वभौमम अखिल सृष्टि के ऊपर सार्वभौमत्व नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम पाताल लोक में राज नहीं चाहिए, न योग सिद्धि अष्टांग योग उसकी सिद्धि भी नहीं चाहिए, और अपुनर्भवम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा भी नहीं चाहिए। बाय द वे समंजसत्वा विरहाय आकांक्षे, आपके विरह में मुझे ये सब मिलेगा तो ये नहीं चाहिए, मतलब मुझे आपका संग चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। ये है एक भक्ति, इसे कहते हैं एक भक्ति। और कपिल मुनि अपनी माँ देवहूति को श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में बताते हैं भगवान के भक्तों की एक भक्ति कैसे होती है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूपैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। मत्सेवनं जनाः, जो जन है मेरी सेवा में लगे हुए हैं, तो वो क्या क्या नहीं चाहते। सालोक्य सारष्टि सामीप्य सारूप्य एकत्व, ये 5 प्रकार की मुक्तियां, इनका वर्णन यहाँ पर आता है। ये 5 प्रकार की मुक्तियां दीयमानम न गृह्णन्ति, देने के बाद भी ये नहीं लेते हैं। तो क्या चाहिए इन्हें? मेरी सेवा चाहिए। विना मत सेवनम जना, मेरी सेवा के बिना ये 5 मुक्ति दे दे तो भी ये नहीं लेते हैं। ऐसे इसे इन्हें कहा जाता है एक भक्ति ही। इन्हें केवल भगवान की भक्ति चाहिए, अन्य किसी चीज से कुछ सलोखा ये नहीं रखते हैं। ये है एक भक्ति। और इसलिए ऐसे ज्ञानी विशिष्टते, ऐसा ज्ञानी जो है वो भक्त श्रेष्ठ है। आप कह रहे होंगे कि अरे ज्ञानी के बारे में बात चल रही है, पिछले तो श्लोक में हमने ज्ञानी मतलब वो ज्ञान मिश्र भक्त देखा था। लेकिन ये जो श्लोक है 17वां श्लोक, इसमें भगवान एक भक्ति मतलब ऐसा भक्त, उसे भगवान ज्ञानी कह रहे हैं, क्योंकि वास्तव में भगवान की भक्ति करना ही ज्ञान की परिसीमा माना जाता है। इसलिए वो ज्ञानी का अर्थ है वो प्रेमी भक्त। भगवान ने अपने प्रेमी भक्तों को ज्ञानी नाम से इसलिए यहाँ पर कहा है क्योंकि वासुदेव सर्वम, जो इसी अध्याय का 19वां श्लोक है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है, इसी के आगे कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तव में ज्ञानी है। तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्वज्ञानी के लिए नहीं आया है, प्रत्युत वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया है। और गीता में मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा गया है। इसी अध्याय का यदि हम लोग 16, 17 और 18वां श्लोक देखें, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञानी है, उसका केवल भगवान में ही प्रेम रहता है और इसीलिए वह श्रेष्ठ है। ज्ञानी विशिष्टते, विशिष्टते का अर्थ होता है वो श्रेष्ठ माना जाता है, वो श्रेष्ठ होता है। क्यों वो श्रेष्ठ होता है? क्योंकि उसमें स्वयं की अभिलाषा कुछ नहीं होती है, केवल भगवान के साथ वो नित्य युक्त और एक भक्ति होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। वैसे देखा जाए तो चारों भक्त भगवान के नित्य निरंतर लगे रहते हैं ना। चारों कौन? आर्त, जिज्ञासी, अर्थार्थी, ज्ञानी, ये चारों नित्य निरंतर लगे रहते हैं। आर्त भी कोई है तो भी वो नित्य निरंतर लगा रहता है, भगवान के ही भजन में लगा हुआ है। कि कोई पीड़ित है तो भी वो भगवान के ही भजन में रहेगा कि भगवान मेरा सब कुछ दूर करो, वो भी भगवान से प्रार्थना करेंगे और नित्य युक्त रहेंगे। लेकिन उन सारों में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है जो कि इस विशेष ज्ञानी में नहीं रहती है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। उदाहरण यदि हम लोग देखें तो देखिए ना, जो अर्थार्थी है, अर्थार्थी मतलब उसे धन संपत्ति या कुछ चीज चाहिए भगवान से, तो वो क्या इच्छा है, उसके अंदर अनुकूलता की इच्छा वो करता है। मेरे जीवन में अनुकूल परिस्थिति आए, मुझे मुझे धन संपत्ति सुख ये सब मिले, तो अनुकूल चीजों को प्राप्त करने की अभिलाषा है, इच्छा है, वो है अर्थार्थी। जो आर्त भक्त है उसके अंदर प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा है, मेरा ये दुख दूर हो जाए, ये परेशानी चली जाए, ये आर्त भक्त का उदाहरण हो गया। जिज्ञासु अपने स्वरूप को और भगवत तत्व को जानने की इच्छा उनके अंदर रहती है, वो है जिज्ञासु। कुछ तो चाहिए, मेरा स्वरूप क्या है,
मैं आत्मा हूं, मैं तो अमर हूं। भगवान तत्व क्या है? वो जानने की जिज्ञासा है। और जो ज्ञानी चतुर्थ श्रेणी या जो प्रेमी भक्त है, उसमें अपने स्वयं की कोई इच्छा नहीं रहती, इसलिए वो विशिष्ट है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। क्योंकि न अनुकूलता की इच्छा है, न प्रतिकूलता घटाने की इच्छा, न भगवत तत्व को या अपने स्वरूप को जानने की, या न मोक्ष की इच्छा, कुछ नहीं है। केवल समर्पण है, प्रेम की भावना है, इसलिए वह विशेषते विशेष है। और भगवान आगे कहते हैं, अहम ही ज्ञानिनः अत्यर्थम प्रिय। ज्ञानी भक्तों को मैं अत्यंत प्रिय हूं। अत्यर्थम का अर्थ समझते हैं आप? बिल्कुल, अति अधिक, अत्यंत प्रिय हूं। तो उस भक्त के लिए मैं जो हूं वो अत्यंत प्रिय हूं। और केवल प्रिय नहीं है, वो प्रियता समर्पण से दिखाई दी जाती है उनके। प्रेम का मापदंड है कि प्रियतम के साथ हुआ तादात्म्य। वास्तव में आत्मसमर्पण की धुन पर ही प्रेम का गीत गाया जाता है। निस्वार्थता प्रेम का आधार है। प्रेम की मांग है समस्त कालों एवं परिस्थितियों में बिना किसी प्रतिदान की आशा के सर्वस्व दान। कुछ नहीं चाहिए प्रतिदान में। प्रेम के इस स्वरूप को समझने पर ही ज्ञात होता है कि ज्ञानी भक्त का प्रेम ही वास्तविक जो है वो शुद्ध और पूर्ण प्रेम होता है। इसलिए उसे भगवान अत्यधिक प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान के लिए वो सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार रहता है। और भगवान कहते हैं कि केवल उस व्यक्ति के लिए मैं प्रिय हूं ऐसा नहीं, मुझे भी वह प्रिय है। सह च मम प्रिय, वह भी मुझे अत्यंत प्रिय है, उतना ही प्रिय है। तो यहाँ पर एक तरफा प्रेम नहीं है, केवल भक्त को ही भगवान प्रिय है ऐसा नहीं, भगवान को भी वह भक्त उतना ही अधिक मात्रा में अत्यंत प्रिय है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक भगवान को प्रिय होते हैं, है कि नहीं? भगवान के प्रेम में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, वैसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण, सबका प्रबंध कर देते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो भक्त मेरा जो है वो प्रिय है। और केवल इतना ही नहीं, भगवान तो इस हद तक श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में कहे हैं, अहम भक्त पराधीनो यस्तोतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। ये वृत्तांत आता है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि इनके संबंध में। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध कर देते हैं, तो सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग जाता है, और वही दुर्वासा फिर सहारा ढूंढते ढूंढते ब्रह्मलोक, शिवलोक आदि इत्यादि घूमते घूमते विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। तो वहां पर भगवान विष्णु दुर्वासा मुनि को ये श्लोक सुना रहे हैं कि क्या कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, भाई मैं स्वतंत्र ही अस्वतंत्र एवं द्विज, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पराधीन हूँ, मैं दूसरों के ऊपर अधीन हूँ। किसके ऊपर अधीन हूँ? भक्त पराधीनो, मैं भक्तों के अधीन हूँ, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। साधु भीर ग्रस्त हृदय, साधुओं के हृदय में मैं ग्रस्त रहता हूँ। और ये भक्त सहज मम प्रिय, वो भक्त तो मुझे प्रिय है ही, लेकिन न केवल भक्त, भक्तैर भक्त जन प्रिय, इन भक्तों का भक्त भी मुझे प्रिय है। ये भक्त तो प्रिय है वो तो छोड़ दो, इन भक्तों के भी जो भक्त है, उनके जो जन है, भक्त जन प्रिय, वो भी मुझे प्रिय है। इस हद तक भगवान आगे कहते हैं। तो इस प्रकार से वह व्यक्ति भगवान के लिए अत्यंत प्रिय बन जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए भगवान भी अत्यंत प्रिय है। तो ये जो दो श्लोक खास करके हम लोग देखे हैं, 16वां और 7वां श्लोक, जो 16वें श्लोक में 4 प्रकार के जो सुकृति न है, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, आर्थ जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी, इसका वर्णन आया था। और 17वें श्लोक में किस प्रकार से इन सब में ज्ञानी जो है वो नित्य युक्त और एक भक्ति विशिष्टते वाला प्रेमी भक्त कैसे श्रेष्ठ है, भगवान उसे प्रिय है और उसे भगवान प्रिय होते हैं। ये जो हमने देखा, इससे हम लोग एक निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि यदि दर्जा दिया जाए, श्रेणियां बनाई जाए, ये चीज 4 किस में कौन श्रेष्ठ है कैसे, तो ये हम लोग देख सकते हैं कि
सबसे निचला स्तर होता है अर्थार्थी। वास्तव में देखा जाए तो हाँ, ये सब अच्छी श्रेणियां हैं, लेकिन इनका इनके अंदर भी यदि ग्रेडेशन किया जाए किसके ऊपर कौन है, तो सबसे नीचे आएगा अर्थार्थी, जो कुछ भगवान से चाहता है। ही डिजायर्स समथिंग, कुछ अनुकूलता चाहता है उसके थोड़ा। वो भी नित्य युक्त है, ये सारे नित्य युक्त है, लेकिन एक भक्ति नहीं है। नित्य युक्त है, कुछ चाहिए, लेकिन अर्थार्थी, कुछ चाहिए अर्थ। हालांकि भगवान के ही पास आए हैं, लेकिन कुछ चाहिए, वो है अर्थार्थी। इसके थोड़ा ऊपर होता है आर्थ, परेशानी से दूर होने के लिए भगवान की शरणागति स्वीकार करना। थोड़ा नित्य युक्तता ज्यादा होता है इनके अंदर। इनसे भी थोड़े ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं जिज्ञासु श्रेणी के लोग, कि अरे भाई स्वयं का स्वरूप जानना है, भगवत्व को जानना है, और वेद पढ़ना है, आदि ज्ञान की प्राप्ति करनी है, भगवान के साथ संबंध जोड़ने का प्रयास करना है। ये जिज्ञासु, ये थोड़े और श्रेष्ठ दर्जा के। और उनसे भी श्रेष्ठ होते हैं प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। तेषाम, इन सब में ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्ति विशिष्ट, जो एक भक्ति करता है और नित्य युक्त है, मेरी सेवा में रत है, ऐसा ज्ञानी जो है वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा भगवान स्वयं बताते हैं। वो मुझे प्रिय है और मैं उन्हें प्रिय हूँ। तो इस प्रकार से सारांश रूप में यदि हम लोग आज का श्लोक देखें, तो हमने देखा था 16वें श्लोक में कि 4 प्रकार के लोग भगवान की शरणागति स्वीकार करते हैं, भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो उन सब में श्रेष्ठ ज्ञानी कैसे होता है, ये भगवान ने आज के श्लोक में बताया था। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। तेषां, उन सब में नित्य युक्त है, जो नित्य युक्त होता है भगवान में, सदैव भगवान का संबंध, भगवान के साथ ही संबंध जोड़ना है, उनके साथ ही युक्त रहता है। जैसे हमने गोपिकाओं का उदाहरण देखा कि गृह के सारे कार्य करते समय भी भगवान में चित्त लगा रहता था। कुरुक्रम चित्तयानाः अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सारे काल में स्मरण करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए युद्ध किया, नित्य युक्त भक्त बने। और एक भक्ति का अर्थ होता है कि भगवान से कुछ नहीं चाहिए, भगवान से अलावा अन्य किसी वस्तु चीज को महत्व नहीं दिया जाता है, और केवल भगवान से भक्ति ही चाहिए, भगवान से भी और कुछ नहीं चाहिए। हमने कई सारे भागवत के उदाहरण देखे, वृत्रासुर की प्रार्थना, गजेंद्र की प्रार्थना, और कपिल मुनि जैसे बताते हैं कि उनके 5 प्रकार की सालोक्य साष्टि साप्मिप्य सारूप्यकत्वमप्येत दीयमानम न गृह्णन्ति विनामत सेवनम जना। उन्हें जो कुछ दिया जाए वो नहीं चाहिए। न नाकपृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपुनर्भवम असमंजसत्वाम विरहय्य कांक्षे। भगवान आपसे विरह लेके मुझे न तो ब्रह्मलोक का राजा बनना है, न इस सृष्टि का राजा बनना है, न पाताल का राजा बनना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एकांतिनो यस्य न कांचनार्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः। जो भगवान को शरणागत हो जाते हैं वो कुछ भी वांछा नहीं रखते, अन्याभिलाषता शून्यम, वो है एक भक्ति नित्य युक्त। इस प्रकार के ज्ञानी जो है वो विशिष्ट, वो श्रेष्ठ माने जाते हैं। क्यों श्रेष्ठ माने जाते हैं, हमने देखा क्योंकि नित्य युक्त होता है एक उनका गुण, और दूसरा होता है कि वो एक भक्ति ही बिल्कुल भगवान की भक्ति में रत होते हैं, और स्वयं के स्वार्थ का बिल्कुल लवमात्र नहीं है। क्योंकि जो बाकी होते हैं आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी, उनमें स्वयं के लिए कुछ चाहिए। जो आर्त होते हैं वो प्रतिकूलता दूर करना चाहते हैं, जो अर्थार्थी होते हैं वो अनुकूलता को अपने जीवन में लाना चाहते हैं, और जो जिज्ञासु होते हैं वो अपने स्वरूप को और भगवत तत्व को जानने की अभिलाषा रखते हैं। लेकिन जो ऐसा विशिष्टते वाला ज्ञानी है वो नित्य युक्त और एक भक्ति है, वो स्वयं के लिए भी कुछ नहीं चाहता, इसलिए वो विशेष है। और भगवान कहते हैं अहम ही ज्ञानिनः अत्यर्थम प्रिय। मैं उन सब के लिए, मैं उस प्रिय प्रेमी, मेरे प्रेमी भक्त के लिए अत्यंत प्रिय हूँ, क्योंकि उसके जीवन में भगवान और भगवान की भक्ति को ही सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया जाता है, अन्य किसी को नहीं। और उसका जीवन, उसका एक जीता जागता नमूना रहता है कि किस प्रकार से वो संपूर्ण उस प्रेम के खातिर न्योछावर कर देता है भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए। और भगवान कहते हैं कि मैं तो उसके लिए प्रिय हूं ही, लेकिन वो भी मेरे लिए प्रिय है। सह च मम प्रिय। अरे वो तो छोड़ो, भगवान कहते हैं कि उसका जो प्रिय है और कोई उसके घर वाले रहेंगे वो भी मेरे प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु जब श्रीवास आंगन में रहा करते थे तो श्रीवास ठाकुर को कहे कि श्रीवास आप तो मेरे भक्त है ही, लेकिन आपके घर में जो भी कोई है, जो कुत्ता है, जो घर में काम करने वाले नौकर चाकर है,
उन सब के ऊपर मैं कृपा करूंगा, वो सारे मेरी भक्ति उन्हें मिल जाएगी। तो इस प्रकार से भक्त से संबंध रखते हैं कोई संबंधी, वो भी भगवान को प्रिय बन जाते हैं। प्रहलाद महाराज जब नरसिम्हा देव को प्रार्थना कर रहे थे कि मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए, हिरण्यकशिपु बेचारा जानता नहीं था, असुर योनि में था, उसका उद्धार कर दीजिए। नरसिम्हा भगवान कहते हैं कि त्रिसप्तभी पिता पुता, अरे तू क्या नरसिम्हा, तू क्या हिरण्यकशिपु की बात लेके बैठ रहा है, तुम्हारे 21 पीढ़ियों का उद्धार मैं कर बैठा हूँ। त्रिसप्तभी 7 गुणिला 3, 21 पीढ़ियों का उद्धार तुम्हारा मैं कर रहा हूँ, तुम क्यों एक पिता के उद्धार की बात करते हैं। तो भगवान कहते हैं सच मम प्रिय तो है ही, वो मेरा प्रिय भक्त है, उसके संबंध में जो भी कोई है वो भी मेरा प्रिय बन जाता है। इसलिए हमारा कार्य है कि ऐसे जो भगवान के नित्य युक्त और एक भक्ति विशेष भक्त होते हैं, श्रील प्रभुपाद जैसे, उनके साथ हम हमारा संबंध जोड़ दे तो हम भी भगवान के प्रिय भक्त जो है वो बन सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि ये जो 4 श्रेणियां हैं उनमें कौन कौन सी श्रेष्ठ होती है। तो सबसे नीचे आते हैं अर्थार्थी, उसके ऊपर होते हैं ज्ञानी, क्षमा करना, सबसे नीचे होते हैं अर्थार्थी, उसके ऊपर होते हैं आर्तः, उसके ऊपर होते हैं जिज्ञासु, और उसके ऊपर होते हैं ज्ञानी एक भक्तिर विशिष्यते। तो ये जो है वो विशेष भक्त होते हैं। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, फिर ये बाकियों का क्या? ये जो आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ये जो श्रेणियां हैं, यदि ज्ञानी इस प्रकार से नित्ययुक्त एक भक्तिर विशिष्यते वाला थोड़ा विशेष है, तो ये बाकी कुछ काम के नहीं है क्या? तो जी नहीं, बाकी भी है, और उनके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताएंगे वो बाकियों के बारे में क्या है। वो भी उन्हें भगवान थोड़ा ऊंचा दर्जा प्रदान करेंगे, क्योंकि ठीक है भाई उनके अंदर कुछ अभिलाषा है, लेकिन वो पूरी करने के लिए आए कहाँ पर है? भगवान कहते हैं वो तो मेरे पास ही तो आए हैं और कहीं नहीं गए हैं। तो उनका भी धीरे धीरे उद्धार कैसे होता है उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बताएंगे। तो उसकी चर्चा हम करेंगे हमारे अगले सत्र में। तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं।